गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आरजीजी क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले नंबर ऑफ 4 वीडियोस में हम लोगों ने सिमिलरिटी समरूपता से रिलेटेड थ्योरम और कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज की इस वीडियो में भी एक क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का आपका। देखिए क्या है इसमें, आकृति दर्शाए अनुसार यदि ए बी परपेंडिकुलर है बी सी, यानी ए बी लंबवत है बी सी पर, डी सी परपेंडिकुलर है बी सी, यानी डी सी भी बी सी पर लंबवत है, और डी ई परपेंडिकुलर है ए सी, यानी डी ई भी ए सी पर लंबवत है। तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज सी ई डी समरूप है त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, देखिए अपने पास यहाँ दिया है ए बी परपेंडिकुलर बी सी, यानी ए बी लंबवत है बी सी एंड डी सी लंबवत है बी सी एंड डी ई लंबवत है ए सी। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। और सिद्ध करना है, त्रिभुज सी ई डी समरूप है त्रिभुज ए बी सी। सी ई डी और समरूप है त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, अब समरूप होने के लिए दो त्रिभुज समरूप कब होती हैं? नंबर 1, उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, और सेकंड, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखिए अपने पास जो दिया हुआ है उससे चलते हैं। उत्पत्ति देखो, अपने को दे रखा है ए बी परपेंडिकुलर है बी सी, या ए बी लंबवत है बी सी। इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बी ए इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, और एंगल सी बी ए प्लस एंगल कोण बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी, ये कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहां देखो अपने पास कोण सी बी ए कितना है? 90 डिग्री। इसलिए यहां 90 डिग्री रख दो आप, प्लस कोण बी ए सी प्लस कोण ए सी बी इक्वल टू 180, या आप इसको अपन लिख दें कोण बी ए सी प्लस कोण ए सी बी इक्वल टू 180, 180 माइनस 90 कितना आया? 90 डिग्री। ठीक है, या देखिए एंगल बी ए सी, कोण बी ए सी प्लस कोण ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। ठीक है, यानी अपने पास इस त्रिभुज में ए बी इसके लंबवत है बी सी के, इसका मतलब ये तो 90 डिग्री का हो गया, और बाकी जो दो कोण बच गए, ये ए बी ए सी एंड ए सी बी, इन दोनों कोणों का मान कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि टोटल 180 होता है ना। 180 में 90 गए तो इन दोनों का मान बच गया 90 डिग्री। अब दूसरी कंडीशन देखो क्या है। पुनः चूंकि DC लंबवत है BC, DC भी आपको परपेंडिकुलर दे रखा है, किसके? BC के। DC परपेंडिकुलर BC, इसका मतलब हो गया कि
इसलिए कोण बी सी ए प्लस कोण, देखो ये भी 90 डिग्री का है, यानी डी सी ये लंबवत है बी सी पे, तो ये कोण आपके पास कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ठीक है, तो अपने पास कोण ए सी बी, बी सी यानी ए सी बी इसलिए कोण ए सी बी प्लस कोण, देखो ये हो रह गया इसमें डी सी ई इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये देखो इस DC पर BC लंबवत है, इसका मतलब ये टोटल कितने का है? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री में इसमें दो एंगल बन गया आपके पास, ACB एंड DCE, ये भी कितना है? 90 डिग्री। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 ले लो। और एक कंडीशन आपके पास दे रखी है, एवं DE परपेंडिकुलर लंबवत है AC, ये D, ये इस AC पे लंबवत है, इसका मतलब यहां भी कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का। इसलिए कोण DEC या CED कोण CED इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। ये हो गया अपने पास इक्वेशन नंबर 3। अब देखें, देखो अब ये अपने पास 3 इक्वेशन आई थी, इनमें समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या है? एंगल कोण BAC प्लस कोण ACB, ये भी 90 डिग्री के इक्वल है, एंड ACB प्लस कोण DC, ये भी कितना है? 90 डिग्री के। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी कोण BAC प्लस कोण ACB इक्वल टू किसके? कोण एंगल ACB प्लस कोण DCE। ठीक है, अब देखो एंगल ACB दोनों तरफ है, तो ये एंगल ACB से ACB कट। क्या रहा आपके पास? एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCE, इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, यानी एंगल BAC ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? DCE के। ये आपका एंगल इक्वल हो जाएगा DCE इस एंगल के। आपका एंगल आया एंगल BAC इक्वल है एंगल DCE इसके। ठीक है, अब अपने त्रिभुज देखें, त्रिभुज CED एवं त्रिभुज ABC में इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4 सब कोई काम में लेंगे। त्रिभुज CED एंड त्रिभुज ABC में, त्रिभुज तो अपने पास ही हो गया एंगल DCE इक्वल टू एंगल BAC,
ये तो अपन ने ले लिया इक्वेशन 4 से, ठीक है। एंड एंगल सी ई डी इक्वल टू किसके है, देखो सी ई डी ये भी 90 डिग्री का है और इस ए बी सी में कोण ए बी सी भी क्या है 90 डिग्री का है। क्यों? क्योंकि ए बी लंबवत है बी सी पे, इक्वल टू एंगल बी ए बी सी या सी बी ए इक्वल टू किसके 90 डिग्री, ठीक है। ये अपन ने पहले भी लिख दिया था, ए बी परपेंडिकुलर है बी सी के, तो एंगल ए बी सी या एंगल सी बी ए इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री, ठीक। अब इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए त्रिभुज सी ई डी समरूप होगी किसके, त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है। कौन सी समरूपता नियम लग गया, ए समरूपता नियम, इति सिद्ध, ठीक। एक बार पुनः देख लें इसको। देखो ये अपने पास यहाँ दे रखा था ए बी लंबवत है बी सी, डी सी लंबवत है ए सी एंड डी लंबवत है ए सी। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर लंबवत है, यहाँ 90 डिग्री का कोण हो गया, तो ये तो दो कोण बच गए, इनकी वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री 90 डिग्री। यहाँ ये 90 डिग्री का है और ये भी 90 का दे रखा है, इसका मतलब इन दोनों कोणों का मान भी कितना है 90 डिग्री। तो इसको 90 डिग्री को एक और दो को इक्वल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डी सी इक्वल टू कोण बी ए सी। और फिर आप इन दोनों त्रिभुजों को ले लो, आपने प्रूव कर ही दिया कि कोण डी सी ई एंड इक्वल है कोण बी ए सी के, और ये आपके पास कोण 90 डिग्री का है, गिवन है, ये भी गिवन है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। इस तरह से आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं कि ट्राइंगल त्रिभुज सी डी सिमिलर है, समरूप है त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।